बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ है और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आफ्टर ग्रेजुएशन 16 और 17 ईयर एजुकेशन के बाद आप स्कॉलरशिप और एडमिशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह ले सकते हैं। इससे पहले मैंने 12th क्लास के बाद एडमिशन लेने का बताया था, जिसमें मैंने ये भी आपको बता दिया था कि जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। वो बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ। विकिपीडिया में आपने जाना है और विकिपीडिया के बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी को वेरीफाई करना है थ्रू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब आप आ जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ कि यूनिवर्सिटी में हम अपने प्रोफेसर के साथ किस तरह कांटेक्ट करेंगे, हम अपने प्रोफेसर को सिलेक्ट कैसे करते हैं, हम अपने प्रोफेसर को ढूंढेंगे कैसे। ये सबसे एक मुश्किल क्वेश्चन होता है जब एक रिसर्चर जो है वो अपनी कोशिश करता है, एक यूनिवर्सिटी के पेज पे जाता है, यूनिवर्सिटी को वो देखता है तो उसको समझ नहीं आती कि मैंने यहाँ पे अपने प्रोफेसर को कैसे ढूंढना है। यहाँ पे मुख्तलिफ आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें स्टडी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की रिसर्च है, न्यूज़ है, कोलैबोरेशन है, एम्प्लॉयमेंट है और कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के बारे में मालूमात हैं। उनकी फ़ोन बुक दी गई है, उनके मैप का बताया गया है, KUNET का बता रहे हैं, उनके लैंग्वेजेस यहाँ पे बताई गई। तो सबसे पहले जब आप किसी यूनिवर्सिटी के पेज की तरफ जाएं, उसकी वेबसाइट की तरफ जाएं, तो आपने लैंग्वेज में इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। मुख्तलिफ ममालिक हैं यूरोप के, दुनिया के, उनमें मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। तो डेनमार्क में डेनिश लैंग्वेज बोली जाती है और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन है ये उनके दारुल हुकूमत में मौजूद है, कोपेनहेगन में। ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसका मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की डिटेल जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टडी जो कोपेनहेगन की है उसमें कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर किए गए हैं। तो उसमें बैचलर प्रोग्राम ऑफर किया है, मास्टर प्रोग्राम है, विजिटिंग स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया जाता है, PhD प्रोग्राम है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं और अगर आप कोई कोर्स सर्च करना चाहते हैं। इस तरह रिसर्च एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ किस्म की हैं, जिसमें रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, PhD प्रोग्राम है, रिसर्च सेंटर वहाँ पे हैं। न्यूज़ के बारे में आप देख सकते हैं कि कौन सी वहाँ पे इस वक्त रिसर्च जो है वो चल रही है। कोलैबोरेशन मुख्तलिफ वो ममालिक के साथ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ करते हैं, उनके सेंटर वहाँ पे बने हुए हैं, अलायंस बने हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वो कर रहे हैं। इस तरह एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो जॉब पोर्टल है और इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ के बारे में डिटेल है वो आपको यहाँ से मिल सकती है। इस तरह अबाउट अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन देखना चाहें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की हिस्ट्री, प्रोफाइल, फैक्ट्स एंड फिगर, ऑर्गेनाइजेशन, फैकल्टीज, कितने डिपार्टमेंट हैं और कांटेक्ट आपने किससे करना है। तो कांटेक्ट के बारे में ये आपको बताएंगे कि कांटेक्ट अगर आप किसी ग्रेजुएट ऑफिस से करना चाहते हैं, आप PhD ऑफिस से करना चाहते हैं जहाँ पे आप अपना PhD, MPhil या MS का प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू करते हैं, तो आपको उसके लिए वो ईमेल प्रोवाइड करेंगे, वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे और मुख्तलिफ डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तो ये फ्रंट पेज है यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन का, जिसमें नीचे आते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के उनके प्रोग्राम्स हैं, उनकी रिसर्च है जो उन्होंने वहाँ पे दी है। इस तरह कोरोना जो इस वक्त हॉट इशू है, बिगेस्ट इशू है, इसके बारे में वो बता रहे हैं कि वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एंड के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टीज, डिपार्टमेंट, उसकी दोबारा आइकन बने हुए, उसकी दोबारा डिटेल दी हुई है। इस तरह कॉन्टैक्ट है, मैप के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, कॉन्टैक्ट अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन को, और इस तरह मुख्तलिफ सर्विसेज हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं कि आप प्रेस और मीडिया सर्विस है या दूसरी आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट और एम्प्लॉयज़ के लिए KUNET जो है वो बनाया गया है। इस तरह जॉब एंड करियर के लिए उन्होंने एक अपना सेपरेट वेबसाइट के ऊपर पेज रखा हुआ है और इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर उनके मुख्तलिफ पेजेस हैं, ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है एंड मैनी मोर। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट में, और कॉन्टैक्ट में जब हम देखते हैं तो यूनिवर्सिटी के जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है। इस तरह हम वेबसाइट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट को जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक कंप्लीट पेज उनकी वेबसाइट पे दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं, जो कि विजिटिंग स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट, PhD स्टूडेंट, समर प्रोग्राम है या कोई अपनी PhD में अपना जो है कोई पार्ट जो है, कोई रोल जो है वो यूनिवर्सिटी कोपेनहेगन में करना चाहता है, तो वो यहाँ से अपने प्रोफेसर के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट कर सकता है।
اس طرح ہمارے پاس جو پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے جو کانٹیکٹ ہے، اس کے لیے انہوں نے کافی زبردست ڈیٹیل دی ہوئی ہے، ہیڈ آف پی ایچ ڈی اسکول کا بتایا ہے، اس کے کانٹیکٹ ڈیٹیل دی ہیں، اس طرح ٹیلی فون آرس دی ہیں، اور ایک ای میل دی ہے phdschool@sun.ku.dk sun.ku.dk جو ہے یہ ان کی آفیشیل ای میل کو شو کر رہا ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنا پورا نام اور کانٹیکٹ نمبر لکھنا ہے، اور یہ ان کے آفس کیا ایڈریس ہے، اور یہ ساتھ ٹائمنگ بھی لکھی گئی ہے۔ تو نیچے اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، فیکلٹی آف تھیولوجی، اس میں فیکلٹی آف سوشل سائنسز، فیکلٹی آف سائنس ہے، فیکلٹی آف لا ہے، فیکلٹی آف ہیومینٹیز ہے، اینڈ مینی مور۔ تو ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز میں جو پی ایچ ڈی پروگرام ہے ان کے لیے انہوں نے یہاں پہ ای میل پرووائڈ کیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر ای میل کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے پروفیسرز ہیں یہ آپ کو ان کی طرف بھیجیں گے۔ اس طرح ہم نے جب جو ریسرچ ایریا ہے، جب اس کو ہم نے کلک کیا تو ہمارے پاس ایریا آف ریسرچ کی ایک جو ہے نا ڈیٹیل آ گئی، جس میں مختلف فیکلٹیز جو ہے نا جو سوشل سائنسز، آرٹس کی ہیں، سائنس کی ہیں، ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز کی ہیں، وہ اپنی ریسرچ کر رہی ہیں، ان کے آئیکن بنے، جب آپ ان کو کلک کریں گے تو یہاں پہ ان کی ڈیٹیل آ جاتی ہے، لائک فیکلٹی آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز کے جتنے بھی پروگرام وہاں پہ ہو سکتے ہیں، بیچلر کے، ماسٹر کے، پی ایچ ڈی کے، اس طرح سمر کورسز ہیں، آن لائن کورسز ہیں، اور باقی تمام۔ تو یہ تمام جو ہے نا یہاں پہ آئیکن بنے ہوئے ہیں، آپ جس پروگرام میں، ایم ایس میں، ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں، جس میں آپ جو ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو کلک کریں اور آپ اپنا جو ہے نا وہاں پہ پروفیسر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح انسٹیٹیوٹ پہ جب ہم آتے ہیں فیکلٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کے، تو ہمارے پاس مختلف ڈپارٹمنٹ ہے، بایو میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، ڈپارٹمنٹ سیلولر اینڈ مالیکولر میڈیسن ہے، ڈپارٹمنٹ امیونالوجی مائکرو بایولوجی ہے، ڈپارٹمنٹ نیورو سائنس ہے، فورینسک انسٹیٹیوٹ ہے، پبلک ہیلتھ سائنسز ہے، انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری ہے، انسٹیٹیوٹ آف کلینکل میڈیسن ہے، ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی ہے، ڈپارٹمنٹ آف فارماسیوٹیکل ڈیزائن اینڈ فارماکولوجی ہے، ڈپارٹمنٹ آف کلینکل ویٹرنری ہے، اور ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس، گلوبل انسٹیٹیوٹ ایکسپیریمنٹل میڈیسن اینڈ مینی مور۔ تو ہم یہاں پہ جب ڈپارٹمنٹ آف فارماسیوٹیکل ڈیزائن اینڈ فارماکولوجی کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ اس کا پیج شو ہوتا ہے، جس میں ان کے تمام ڈیٹیل موجود ہیں، جس میں امپلائیز ہے، انوویشن ہے، ڈیٹا سائنس، ایجوکیشن ہے، کلسٹرز ہیں وہاں پہ ریسرچ کے۔ تو ہم جب امپلائیز کو ان کی کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس لسٹ آ جاتی ہے تمام امپلائیز کی، کہ جن میں جو وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں، جو وہاں پہ پوسٹ ڈاک کے پروفیسر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر، تمام کے نام اور ان کے ساتھ ان کے ٹائٹل، فون نمبر، ای میل یہاں پہ موجود ہے۔ آپ کو جس بھی پروفیسر کا، جس بھی ایسوسیٹ پروفیسر کا، جس اسسٹنٹ پروفیسر کا ای میل چاہیے، یا اسٹوڈنٹ کا ای میل چاہیے، یا پوسٹ ڈاک جو ہے اسٹوڈنٹ کا ای میل چاہیے، تو آپ جہاں پہ ای میل کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ اس کا ای میل جو ہے، جیسے میں نے ابھی کلک کیا ہوا ہے این میری ہیگرڈ کا، اس کا آگے amhe@sun.ku.dk جو ہے وہ شو ہو رہا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ ڈیوڈ ای گلوریم کو جو ہے سلیکٹ کیا، وہ پروفیسر ہے، پیپٹائڈز اور پروٹینز کے اوپر اس نے کام کیا، اس کا ایڈریس یہاں پہ دیا گیا، اس کا ای میل دیا گیا، یہ ای میل ہے جس کے تھرو آپ اپنے پروفیسر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس نے اپنی ویب سائٹ یہاں پہ دیا، ویب سائٹ کو کلک کریں تو تمام ڈیٹیل جو اس کے ریسرچ ہے، اس کے ریسرچ اسٹوڈنٹس کے بارے میں، جو اس کے پروجیکٹس ہیں، جو اس کے ریسرچ آرٹیکلز ہیں، جو کانفرنسز جو اس نے ورکشاپ کی ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کو وہاں پہ مل جائے گی۔ اس طرح یہاں پہ اس نے کچھ آئیکنز شو کیے ہیں، لائک پریزنٹیشنز اس نے جو دی ہیں، سی وی کے بارے میں وہ آپ اس کی جو ہے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اس طرح ریسرچ آؤٹ پٹ، پرائزز، بیسٹ میڈیا، یہ تمام ڈیٹیل جو یہاں پہ موجود ہے۔ آپ نے بڑے آرام سے، سکون سے ان تمام ڈیٹا کو، ان آرٹیکلز کو، ریسرچ کو اسٹڈی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے جو ٹارگیٹس ہیں ان کے ساتھ ان کو میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ای میل لکھنی ہے اور اپنی سی وی جو ہے وہ اٹیچ کر کے ان کو بھیجنی ہے۔ یہاں پہ موسٹ ڈاؤن لوڈ جو ان کے آرٹیکلز ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس طرح سے تمام ڈیٹیل جو کہ ایک پروفیسر کی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اس کی پکچر بھی موجود ہے، آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جب یہ تمام ڈیٹیل لینی ہے تو آپ نے ای میل لکھنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں کہ ای میل آپ نے کیسے لکھنی ہے، آپ نے کون سی سی وی اپنے پروفیسر کو بھیجنی ہے، اور آپ نے کس وقت بھیجنی ہے۔ یہ تمام ڈیٹیل ود سبجیکٹس میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، آپ میری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ یہ سب اسٹیپس جو ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں، یہ ایک جنرل جو ہے وہ اپنے پروفیسر کو سلیکٹ کرنے کے لیے، اپنی یونیورسٹی میں پروفیسر کو جانچنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے یہ تمام اسٹیپس جو ہیں یہ کیے جاتے ہیں۔ آپ کوئی بھی یونیورسٹی، جیسے کہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، ہارورڈ ہے،
आप उनमें जाएं, आप उनकी वेबसाइट को ओपन करेंगे, आप वहाँ पे अपना जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, आपका सोशियोलॉजी है, आपका फार्मेसी है, आपका मेडिकल है, आपका डेंटिस्ट्री है, वेटरनरी है, मैनेजमेंट है, जो भी XYZ है, आपने उसको ओपन करना है। वहाँ पे आपने जाके अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनकी लिस्ट को जो है ना वो ओपन करना है। फिर एक एक प्रोफेसर को आपने चेक करना है और वहाँ पे आपने अपने ईमेल के, आप अपने प्रोफेसर के जो ईमेल है, जो आपने उसकी वेबसाइट है, उसको स्टडी करना है, थारोली स्टडी करना है। और स्टडी करने के बाद आपने जो आपके टारगेट्स हैं उनके साथ उसको मैच करना है और फिर उसके बाद आपने उसको ईमेल करना है। तो ये तमाम स्टेप्स आप यहाँ पे घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एजेंट को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपना घर में बैठे हुए स्कॉलरशिप और एक्सेप्टेंस एडमिशन फॉरेन यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो कि इंटरनेशनली अप्लाइड हैं, और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और लेते रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, आपको जस्ट इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आपने इनके इनके ऊपर अमल करना है, और अमल करने के बाद आप जब सीवी उसको भेजेंगे तो एक बात जहन में ज़रूर आप रखें कि इस मौके के ऊपर जब आप उसको ईमेल कर रहे होते हैं, कर देते हैं, तो आपको बी पेशेंट रहना है, आपको सब्र करना है, आपको तहम्मुल का जो है ना मुज़ाहरा करना है, जल्दी नहीं करनी। प्रोफेसर के पास अगर सीट है, जगह है, तो आपको फौरी तौर पे रिप्लाई करेगा, नहीं तो वो आपको बता देगा कि मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपको फलां की तरफ रेफ़र भी कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रेफ़र करे, लेकिन वो हो सकता है आपको बता दे कि मेरे पास जगह नहीं है, आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई कर लें। इस तरह जो स्कॉलरशिप्स हैं, आप स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अवेल्ड करके भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप उस प्रोफ़ेसर को भी कह सकते हैं कि आप मुझे एक्सेप्ट करें। जब वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दे तो इसका मतलब है कि आपके लिए जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन का दरवाज़ा है वो खुल चुका है। बाकी जो तमाम स्टेप्स होते हैं वो साथ साथ हो जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिखें और मैं आपको इसका आंसर दूंगा। सबसे आखिर में जो मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम,